प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य शिव अद्वैत आश्रम उज्जैन से हूँ और वडोदरा से अभी बोल रहा हूँ। किसी ने एक प्रश्न किया है कि ये जो साक्षी भाव की साधना है, इसमें जब हम विचारों को, अपने इमोशंस को देखते हैं तो उसमें देखने में दो तरीके दिखते हैं। एक आत्मस्मरण के साथ, अर्थात देखने वाले का भी बोध रहता है कि देख रहे वाला कौन है, यानी अपना बोध भी रहता है, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस भी रहती है, और विचारों का भी बोध रहता है कि विचार उठ रहे हैं, यानी अटेंशन का तीर दोनों ओर होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों की अवेयरनेस रहती है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की, थिंकर और थॉट दोनों की अवेयरनेस रहती है। और दूसरा तरीका है, हम सिर्फ विचारों के प्रति साक्षी होते हैं, सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, किंतु सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती, सब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं रहती, आत्मस्मृति नहीं रहती, आत्मस्मरण नहीं रहता है, सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं रहती। तो इसमें अंतर क्या है? हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य के अंदर विचार हैं, फिर वो इमोशंस हैं और शरीर है, तीन चीजें हैं। तो मनुष्य इमोशंस लेके पैदा होता है और विचार हम बाहर से सीखते हैं, जिसको हम मन कहते हैं, मनन करने का यंत्र। और इससे है ना, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, तीन कोश होते हैं। इसके ऊपर एक और स्तर होता है, वो होता है साक्षी का, जो अभी मनुष्य जाति में क्रम विकास में विकसित नहीं हुआ है। वो अभी भी ड्यू है, अभी भी उसको विकसित कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होना बाकी है। तो जब हम विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में हमारे अंदर जो है, अंदर से एक दृष्टा का जन्म होता है, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती है। तो जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, भावों को, तो हम विचारों को देख रहे हैं, भावनाओं को तो देख रहे हैं, उनसे हमारी दूरी तो बन रही, डिस्टेंस तो बन रही, लेकिन उस साक्षी का बोध नहीं आ रहा है। वो दृष्टा जो देखने वाला, उसके प्रति अभी कॉन्शियस नहीं हुए हैं। पर जैसे जैसे हम देखते हैं, देखना ठहरता है, तो विचार गिरना शुरू होते हैं, हमारा तादात्म्य कम होना शुरू होता है, हमें पता लगता है कि मन अलग है और मैं अलग हूं, ये पता चलना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे साधना आगे बढ़ने पर कुछ क्षण के लिए अंतराल में विचार ठहर जाते, थम जाते हैं। उस अंतराल में, उस गैप में, उस इंटरवल में हमें पता चलता है देयर इज नो थॉट बट आई एम, है ना, नथिंग टू ऑब्जर्व बट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। कोई दृश्य नहीं है लेकिन दृष्टा है ना। ये दृश्य रही दृष्टा का बोध होना शुरू हो जाता है। तब जब हम निर्विचार होना शुरू होते हैं, थोड़ी देर के लिए भी, अब हमारे अंदर आत्मबोध जागना शुरू हो गया, आत्मस्मरण, सेल्फ अवेयरनेस, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, है ना, सेल्फ रिमेम्बरिंग जागना शुरू हुआ, सेल्फ कॉन्शियसनेस जाग रही, क्योंकि वो विचार कुछ है नहीं। अब ध्यान का तीर जाए कहां? जहां से आया था वहीं लौट जाता है। तो जब हम विचार को देख रहे थे, हमारा अटेंशन विचार की तरफ था, विचार के न रहने पर अटेंशन लौटकर अपने सोर्स में समा जाता है, वो स्वयं को ही जानने लगता है। धीरे धीरे जब हम ऐसा बार बार करते हैं, बार बार इंटरवल में अपने आप में ठहरते हैं, तो अपना होना जो होता है, बीइंग, सेल्फ, उसका अटेंशन, हमारी जो प्रेजेंस है, सेल्फ प्रेजेंस, वो मजबूत होने लगती है, उसका अटेंशन और गहराई आने लगती है। तो गहराइयों में से वो बोध ऊपर मैनिफेस्ट रिवील होने लगता है, अपसर्ज होने लगता है।
तो बाद में हमें इतनी क्षमता आ जाती है कि स्वयं का भी बोध बना रहता है और विचारों का भी बोध रहता है। दोनों ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों मिंगल हो जाते हैं, या यूं कहें कि दोनों एक ही अवेयरनेस में समा जाते हैं, या यूं कहें कि डिवीजन खत्म हो जाता है, या यूं कहें कि दोनों के प्रति अवेयरनेस हो जाती है, या यूं कहें कि ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस का जन्म होता है। इस ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस में धीरे 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 मन गिरने लगता है, समाप्त होने लगता है, मन विदा होने लगता है और एक कैसा क्षण आता है मन नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। प्योर अवेयरनेस, सेल्फ, आत्मा जो कहे सो शेष रह जाती है। इसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब ये टेम्परेरीली घटना घटती है तो हम उसको सविकल्प समाधि कहते हैं, और जब ये परमानेंटली घटित होती है तो उसको निर्विकल्प समाधि, एनलाइटनमेंट, बोध, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति जो कहें वो कहते हैं। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आत्मविस्मरण के साथ जब हम विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं उसको दृष्टा भाव बोलते हैं। जब उसमें आत्मविस्मरण भी जाग जाता है उसको साक्षी भाव बोलते हैं, है ना। दोनों को अलग अलग क्लासीफाई करनी है ना। इसलिए दृष्टा भाव से प्रारंभ करना है और साक्षी भाव, आत्म भाव में उसका समापन करना है ना। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।